नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के इस सेशन में हम 13 और 14 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उनको डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि राजस्थान में किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, एंड जनगणना 2027 के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति में किसको उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एंड कौन कौन उसके सदस्य हैं, एंड आर्मी डे परेड का आयोजन इसके बारे में पढ़ेंगे जो 15 जून को होने वाली है, एंड इसमें इस बार क्या खास रहेगा इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, हमारा जो ये कंटेंट है ये आरएस से लेके 4th ग्रेड तक हर एक एग्जाम को कवर करता है। ठीक है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सूजस, डीआईपीआर और विभिन्न मंत्रालयों एंड विभागों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों से मिलकर ये हम हमारा कंटेंट डेली का बनाते हैं एंड आपके लिए लेके आते हैं हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट एंड इंफॉर्मेटिव डिटेल्ड। ठीक है, ताकि आप उसको पूरा समझ सकें। ये हमारा सेशन पढ़ने का फॉर्मेट होता है, ये क्वेश्चन स्लाइड होती है। ठीक है, इसमें हम पूरा उस जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसका एनालिसिस है, उसका एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं, एंड अगर रिवीजन के लिए कोई फैक्ट है जो पीछे हमने पढ़ रखा है संबंधित इससे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा ई अपशिष्ट यानी ई वेस्ट प्रबंधन मैनेजमेंट पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी थीम पूछ सकते हैं, मुख्य उद्देश्य पूछ सकते हैं। तो यह है बी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और ई कचरा प्रसंस्करण क्षमता की गणना, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी और ई वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी की गणना। ठीक है, इसका देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल यानी आरएसपीसीबी द्वारा झालाना जयपुर स्थित मंडल परिसर सभागार में 14 अगस्त 2025 को इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था ई अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता एवं क्षमता विकास। ठीक, यानी जो ई वेस्ट हमारा मोबाइल, लैपटॉप, बैटरीज, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका हम जो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी जो चीज़ें ख़राब हो जाती है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं, उसका निपटारा कैसे करते हैं, उसके बारे में जो क्षमता विकास है यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है यहाँ पे। यानी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ढांचा होना चाहिए ताकि हम उन चीज़ों को ठिकाने लगा सकें, नहीं तो वो हमारे पर्यावरण में मिलकर, ठीक है, नदी नालों में मिलकर, हमारे खाद्य सुरक्षा में मिलकर, ठीक है, वो हमें नुकसान पहुंचाएगी और अन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाएगी, हमारे पर्यावरण को, इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी को, हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसके बारे में जागरूकता एवं क्षमता विकास, विशेषकर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इसका ये मतलब है कि मान लो कोई मोबाइल है, अब मोबाइल के लिए कई कंपनियां, सैमसंग है, आईफोन है, वीवो है, ठीक है। जैसे अब इसका ये कहने का मतलब है कि अब इन्होंने मोबाइल बना दिया, इन्होंने मार्केट में लेके आए, मार्केट में हम यूज़र हैं, हम यूज़ करते हैं तो हमने ख़रीदा। अब जब हम वो 4-5 साल यूज़ करने के बाद ख़राब हो गया, ठीक है, वो किसी काम का नहीं रहा, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हो गया, यानी वो रिपेयर भी नहीं हो सकता, तब उसके बाद में हम उसको क्या करते, बेचना होता है या कुछ करना होता है, कुछ भी मतलब उसको है ना कि हम तो उसको घर में रख देते हैं, कर देते हैं। तो अब ये नीति एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ इनके बनाने तक नहीं है, बल्कि इनका डिस्पोज ऑफ कैसे हो उस पर भी इनको काम करना है। यानी जब वो मोबाइल काम का नहीं रहता है तब उसको आप किसी भी तरीके से वापस अपने पास लेके आइए या आप अपनी किसी एजेंसी को अधिकृत कीजिए ताकि वो चीज़ें पर्यावरण में एक्सपोज ना हो, ठीक है, हमारे आसपास के एरिया में एक्सपोज ना हो, ठीक है। इसमें जो रिसाइकलर्स है, रिफर्बिशर्स हैं। रिसाइकलर्स कौन हैं? रिसाइकलर्स वो हैं जो एक उत्पाद को किसी अन्य रूप में यूज़ के लिए उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, रिसाइकिल कर देते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे जेप्टो या जो ब्लिंकिट है, ये अपनी पैकेजिंग देती है, ये थैले देते हैं, ठीक है। तो उन थैलों पर कुछ है ना, आप ये कारीगरी दिखाते हैं, कुछ करते हैं कि आप उनको
जैसे बच्चों के खेलने की चीज़ें, सुडोकू गेम ऐसे बना के करते हैं, तो उनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। रिफर्बिशर्स वो होते हैं जो उसी उसी चीज़ को पुनः उसी रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई टेबलेट है, अगर वो टेबलेट ख़राब हो गया है तो रिफर्बिश उसको ठीक कर देंगे, नया जैसा कर देंगे, आप फिर से उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसकी क्या जो लाइफ टाइम है वो उसका बढ़ जाएगा। ई कचरा पुनर्चक्रण उद्योग के उद्यमी, यानी जो ई वेस्ट, जो इसको रिसाइकिल करने वाले उद्यमी है, वो लोग इसमें शामिल हुए थे। मंडल अधिकारी सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी वीसी के माध्यम से इससे जुड़े थे। अब इससे क्या है, महत्व क्या है इसका, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, ठीक है, जो हमारी रिसाइकिल इकोनॉमी है, यानी एक प्रोडक्ट है उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी से वेस्ट ना हो, एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जल्दी से ना जाए। उद्योग जनित पर्यावरणीय दुष्प्रभावों पर नियंत्रण, यानी उद्योगों से जो होने वाला पर्यावरण दुष्प्रभाव उसको नियंत्रित किया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का स्थायी निपटान। ओके, अब रिवीजन करते हैं। 11 अगस्त को 2025 को भी हाल में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में उप मुख्यमंत्री दीपक कुमारी ने उद्घाटन किया टीटीएफ का, ठीक है, एंड राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। 2 अगस्त 2025 को जयपुर में राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा चौथा युवा संसद आयोजित हुआ। मेघ उत्सव जयपुर में हुआ। एंड नाटक जो मकतूब है वो सिकंदर खान द्वारा निर्देशित नाटक मकतूब सितंबर 2025 में इटली में आयोजित सेले टेट्रो फेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 2025 में जो कहाँ होगा, जोधपुर में। राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा, श्री वीके सिंह, ठीक है, एडीजी एटीएस एंड एसओजी। तो एटीएस एंड एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त 2025 को बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में। अब अन्य सम्मान हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। 14 पुलिस अधिकारियों व जवानों को पुलिस पदक, ठीक है, ये मेहरानगढ़ फोर्ट में जो जोधपुर में एट होम कार्यक्रम हुआ उसमें प्रदान किया गया। 11 अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र, 4 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र, चिकित्सा एवं समाज सेवा में, ज्वेलरी डिजाइन में, पंचायत स्तर विकास में एंड असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि के क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एक ग्राम पंचायत है दौलपुरा भीलवाड़ा की, उसको पौधारोपण में सफलता के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है। दौलपुरा ग्राम पंचायत वाला क्वेश्चन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। एंड श्री वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर राजीव नेमा जी जो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कैंसर पर शोध, इनका शोध है वो मोलिकुलर कैंसर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवर पुरस्कार मिला है। एंड बेस्ट इमर्जिंग जो कॉलेज का अवार्ड है वो कोटा मेडिकल कॉलेज को मिला है। और श्री कैलाश चंद्र मुद्रा को संस्कृत साधना शिखर सम्मान मिला है। उदयपुर में राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह में टोटल 56 पुरस्कार दिए गए 4 कैटेगरी में, ठीक है फ्रेंड्स। और कुटले खान और मामे खान को EAMA स्टार मेंबर बनाया गया है, दोनों सिंगर है एंड जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में 17 अगस्त से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाली विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां कितने स्थानों पर होगी। ये टोटल 75 शहरों कस्बों में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां आयोजित होगी। तो उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM की अध्यक्षता में राज्य में 75 स्थानों शहरों कस्बों पर 17 अगस्त 2 से 2 अक्टूबर 2025, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान की गौरवशाली कला संस्कृति एवं साहित्य को संरक्षित, प्रोत्साहित और जन जन तक पहुँचाना। कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
राजस्थान का इसको आयोजित करेगा। कलाकारों साहित्यकारों को अवसर प्रदान करना, नियमित आयोजन और सोशल मीडिया पर प्रभावी प्रचार प्रसार, ऐसे एक्टिविटीज निर्देशित की गई है डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी के द्वारा। संबंधित अकादमी है जो इन आयोजनों में भाग लेगी और इनमें महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और सीधा पूछ लेते हैं कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में। ललित कला अकादमी जयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर में। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में। एंड राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर में। अब इसको याद कैसे करें? याद करने का तरीका ये है कि जो पंजाबी भाषा के लोग कहाँ ज़्यादा है, श्री गंगानगर में, तो वहाँ पंजाबी भाषा अकादमी होगी क्योंकि पंजाबी का वहाँ पर प्रभाव है। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो ये है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर, इन तीनों को आप याद कर लीजिए। बाकी जो बचे वो जयपुर में है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। राजस्थान में जनगणना 2027 के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? देखो, एक समिति बनाई गई है ताकि जनगणना का काम अच्छे तरीके से हो जाए। किसकी अध्यक्षता में? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, इन्होंने डायरेक्ट उस व्यक्ति को पूछ लिया। कमेटी में क्या है कि जो मुख्य सचिव होगा वही उसका अध्यक्ष होगा, यानी कोई और भी हो। जैसे इस केस में सुधांशु पंत सही आंसर होगा, लेकिन अगर वो चेंज हो जाते हैं तो उसका आंसर सुधांशु पंत नहीं होगा। उसका आंसर फिर वो जो व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति एस है, इनको हटाकर वो बन जाता है, तो इसका आंसर एक्स होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान में जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति से राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव यानी ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय विकास विभाग आदि के जो प्रभारी सचिव है वो इनके सदस्य होंगे। एक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के डायरेक्टर निदेशक भी इसके मेंबर होंगे। संयोजक कौन है? कन्वेनर। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक इसके संयोजक होंगे। इनका काम क्या रहेगा? जनगणना के विभिन्न चरणों में परिवीक्षण, मार्गदर्शन व विभागों में समन्वय स्थापित करना, यानी जनगणना का काम सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो जाए, ये इस कमेटी का काम रहेगा। सांख्यिकी विभाग इनका प्रशासनिक विभाग रहेगा। और ये अस्थायी समिति है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये जो जनगणना 2027 के लिए कमेटी गठित की गई है मुख्य सचिव की, इसका नेचर क्या है, प्रकार क्या है? स्थायी, अस्थायी। ठीक है, ये जनगणना 2027 की समाप्ति तक ही कार्यरत रहेगी, उसके बाद ये अपने आप पे भंग हो जाएगी। रिवीजन करते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्री सीमन के बाद 2700 नए वार्ड जोड़े गए। अब कुल 10,175 वार्डों में दिसंबर 2025 में चुनाव प्रस्तावित है। राजीविका और RVJVV के बीच जयपुर में वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया। हाई डाक मोबाइल ऐप ये दौसा के लालसोट जिला अस्पताल में लॉन्च किया गया है, जिससे मरीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सके। और 12 न्यायाधीशों को राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री KR श्रीराम ने विभिन्न जिलों की गार्जियनशिप की जिम्मेदारी सौंपी है। एंड मुख्यमंत्री संघ रक्षा बंधन आंगनबाड़ी बहन समारोह 5 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। इसमें आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपये DBT किए गए। एंड रोडवेज में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आगामी 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड का आयोजन राजस्थान में पहली बार आम जन के समक्ष आर्मी क्षेत्र से बाहर किस शहर में किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन राजस्थान में आर्मी एरिया के बाहर होगा। तो आगामी 15 जनवरी को आर्मी डे परेड पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आम जन के समक्ष जयपुर में आयोजित होगी। युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को प्रबल करना, बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत करना, राजस्थान की संस्कृति का प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। कार्यक्रम में पैदल सैनिक दस्ते, टैंक, तोप, मिसाइलें, सेना के बैंड, मोटरसाइकिल शो और झांकियाँ होगी। नो योर आर्मी यानी अपनी आर्मी को जानो, ऑनर रन, साइकिल रैली, रक्तदान शिविर जैसी गतिविधियां भी होगी। आयोजन में राजस्थान की अद्भुत संस्कृति की झलक शामिल की जाएगी। हमें पता है 6 अगस्त 2025 को जैसलमेर ने अपनी स्थापना के 870 साल पूर्ण कर लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा किया गया है। तीज महोत्सव इस बार 27 से 28 जुलाई को बनाया गया जयपुर में बड़ी धूमधाम से। और जयपुर में तीज माता की सवारी की पहली बार छोटी चौपड़ पर भव्य महाआरती की गई। किसके द्वारा? डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी के द्वारा। हाल ही में स्वच्छता योद्धा सम्मान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, स्वच्छता योद्धा सम्मान कार्यक्रम जयपुर में किया गया और नगर निगम ग्रेटर के द्वारा आयोजित किया गया। नगर निगम ग्रेटर द्वारा स्वच्छता योद्धा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति में अध्यक्षता में किया गया। एंड सफाई में नगर निगम ग्रेटर की रैंक 173 से घटकर 16 स्थान आ गया है। ठीक है, इसके लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया। राज्यपाल ने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्य करने वालों को अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा दी। सफाई कर्मियों के साथ भोजन व संवाद किया। स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड पटवारी परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छे करके आइए।